युद्ध में पहली बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने खुद ऐलान किया है, बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन तैनात किए गए हैं। पुतिन के इस बयान से पश्चिम में हड़कंप है, खलबली मच गई है। मॉस्को में पुतिन जब ये बयान दे रहे थे, उसी वक्त नेटो हेडक्वार्टर में न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप की मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में हुआ क्या, पूरी डिटेल हम आपके सामने रखेंगे और इसके साथ ही बात होगी वॉर जोन की। 16 महीने के विध्वंसक युद्ध के बाद क्या अब एटमी राउंड शुरू होने वाला है? साथ ही बात इस पर भी होगी कि क्या यूक्रेन में एटम बम गिरने वाला है। बैटलफील्ड से आ रही हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, बताएंगे और नई न्यूक्लियर टेंशन को लेकर एक्सपर्ट से समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार हालात अब कितने ज्यादा एस्केलेट होने वाले हैं। इस बीच बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, नेटो की न्यूक्लियर तैयारी पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, नेटो हेडक्वार्टर में न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप की बैठक हुई। नेटो की जवाबी रणनीति पर मंथन हुआ। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने इस बारे में जानकारी दी है। तो नेटो हेडक्वार्टर में एक अहम बैठक हुई है और इसमें नेटो न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप की बड़ी बैठक, जिसमें आगे क्या होने वाली है रणनीति, इसको लेकर चर्चा हुई है और इसकी जानकारी खुद नेटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने दी है। और देखिए एक और बड़ी खबर, एटमी हथियारों पर व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, रूस के लिए खतरा बढ़ा तो एटमी विकल्प हमारे पास है। पश्चिमी देश हमें उकसा रहे हैं, पहली बार बोले बेलारूस में न्यूक्लियर तैनाती की गई है, ये खुद कंफर्म कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। तो देखिए किस तरह से खुद व्लादिमीर पुतिन अब ये बोल रहा है, खुद कंफर्म कर रहे हैं और इसी के साथ किस तरह से जो न्यूक्लियर वॉर का खतरा है, न्यूक्लियर विध्वंस का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि उन्होंने खुद बोला कि बेलारूस में न्यूक्लियर तैनाती कर दी गई। ये बात कौन कंफर्म कर रहा है? ये बात खुद व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति कंफर्म कर रहे हैं। अब देखिए बड़ी बात है कि अंतिम विकल्प है न्यूक्लियर। व्लादिमीर पुतिन का मैसेज क्लियर है। क्या बड़ी बातें हैं? रूस के अस्तित्व को खतरा तो एटमी हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही क्या कहा गया, बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन की पहली यूनिट तैनात कर दी गई है। यूक्रेन युद्ध में पश्चिम के और आगे बढ़ने का जो खतरा है वो खुद व्लादिमीर पुतिन महसूस कर रहे हैं। रूस को एटमी एक्शन के लिए उकसाने की कोशिश की जा रही है पश्चिम की तरफ से। ये भी कहा पश्चिम का हमें उकसाकर विलन बनाने का पूरा प्लान है। रूस के पास नेटो देशों से ज्यादा एटमी हथियार, ये तमाम जो बड़ी बातें हैं वो व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कही गई है। बता दें हमारे साथ खास मेहमान वॉर कॉन्क्लेव में चर्चा के लिए जुड़ गए मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवात सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। विंग कमांडर रिटायर्ड आलोक सहाय भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, सर स्वागत है आपका। और कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौर सर भी एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका रुख करूं इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का एक बड़ा दावा सामने आया है। बेलारूस को कंट्रोल करने के लिए एटमी तैनाती, बेलारूस पर मिलिट्री कंट्रोल चाहता है रशिया, इस बात का बड़ा दावा किया जा रहा है और इसीलिए बेलारूस में ये एटमी तैनाती रशिया की ओर से की गई है, क्योंकि बेलारूस पर रशिया अपना कंट्रोल चाहता है और इस बात का बड़ा दावा इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की ओर से किया गया। तो देखिए बेलारूस पर दबदबे के लिए यह तैयारी है, या आईएसडब्ल्यू की तरफ से दावा किया जा रहा है। और इन सब के बीच नेटो की न्यूक्लियर मीटिंग को लेकर कुछ अहम सवाल है। वो 5 बड़े सवाल इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। पहला बड़ा सवाल, क्या यूक्रेन से एटमी युद्ध की ज्वाला भड़केगी? क्या बेलारूस में हलचल का न्यूक्लियर अटैक से कोई कनेक्शन है? क्या यूक्रेन को नेटो के एटमी हथियार मिलेंगे? ये बड़ा सवाल। और अगला सवाल, क्या पश्चिम के दखल पर पुतिन का सब्र का बांध टूट गया है? और आखिरी सवाल और 5वां बड़ा सवाल, क्या नेटो ने एटमी हमले पर तैयारी शुरू कर दी है? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो कि इस वक्त बड़ी चिंता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कर्नल यूएस राठौर सर भी जुड़े हुए। कर्नल यूएस राठौर सर, मेरा सवाल आपसे है, देखिए तैनाती जो की गई, हालांकि इस बात को ऐलान तो बहुत पहले कर दिया गया था, लेकिन आप खुद कंफर्म कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, इस कंफर्मेशन का क्या मतलब है? कैसे आप इसको एनालाइज करेंगे? देखिए करुणा, मैं पहली बात बताना चाहूंगा कि रूस ने 1991 के बाद पहली बार अपने न्यूक्लियर वेपन रूस के बाहर तैनात किए हैं। ये चीज मालूम होनी चाहिए। हालांकि अमेरिका के 6 देशों में, यूरोप के 6 देशों में नाम बता सकता हूं, ग्रीस है, बेल्जियम है, जर्मनी है, टर्की है, नेदरलैंड्स है, इन सब जगहों पर इनके वेपन है। और अगर यूके और फ्रांस को जोड़ लिया जाए तो 8 देशों में अमेरिकन
वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन रूस के खिलाफ जाने कब से तैनात है। तो इसमें अगर रूस के ये एटमी युद्ध को बढ़ावा देने की बात है तो इसका सीधा दोष जाता है नेटो के ऊपर और अमेरिका के ऊपर, रूस के ऊपर नहीं। अभी बेलारूस में क्यों तैनाती हुई है? बेलारूस में रूस ने इस्कंदर मिसाइल तैनात किए हैं और कुछ सुखोई 25 हवाई जहाजों को जो बेलारूस एयरफोर्स के हैं उनको मॉडिफाई किया है ले जाने के लिए। ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पुतिन जो है वो एक मास्टर ब्रिंकमैन है, वो इनकी नब्ज टटोल रहे हैं। ठीक है, जो आप बात कह रहे हैं मैं ये भी समझना चाहूंगी। हमारे साथ जो और भी खास मेहमान जुड़े हैं, सिवात सर, कितना अग्री करते हैं आप कर्नल राठौर की बात से जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है? और पुतिन भी ये कह ही रहे हैं कि बार बार उकसाया जा रहा है, इसीलिए हम लोगों ने इतना बड़ा डिसीजन लिया और बेलारूस में तैनाती कर दी। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अगर आप उकसाते रहेंगे तो ये विकल्प हम इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, देखो सच्चाई ये है कि ये एक जो टैक्टिस अपना रहा है रूस, ये प्रेशर टैक्टिस है। ये डाल रहा है प्रेशर जो यूरोपियन कंट्री जो हथियार दे रही हैं यूक्रेन को और स्पेशली पोलैंड, इस प्रकार से वहाँ पर न्यूक्लियर हथियारों का लगाना एक प्रकार प्रेशर टैक्टिस का हिस्सा है। इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं है, क्योंकि रूस न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करने वाला इस लड़ाई में। न्यूक्लियर हथियार वह तभी इस्तेमाल करेगा अगर क्रीमिया पे हमला होगा, क्योंकि जो इलाका मिलिट्री स्पेशल ऑपरेशन से इसने जीता है 15 से 20 किलोमीटर वाला डोनबास, जापोरिया, खारासोन, यहाँ पर उसको अगर कुछ हार भी हो जाती है, अगर वो इलाका चला भी जाता है तो वो न्यूक्लियर हथियार को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेगा। हथियार का इस्तेमाल तभी करेगा जब उसका एग्जिस्टेंशियल खतरे में पहुंच जाता है। और ये जो अब बेलारूस के अंदर हथियार, न्यूक्लियर टैक्टिकल हथियार लगाए हैं, ये और कुछ नहीं, एक प्रेशर टैक्टिस है। इसके अलावा अब उसने कोई सिचुएशन उसके लिए खराब नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव किया था वो अभी कोई खास सक्सेस नहीं हुआ है, क्योंकि उसके अंदर जो जिस प्रकार से सोचा गया था कि नाटो ने काफी अच्छे हथियार दिए हैं, जिस प्रकार से लेपर्ड 2, चैलेंजर 2 और अब्राहिम एम, और उसके बाद बस्तर गाड़ियां, कहीं ना कहीं MiG-29 भी एयरक्राफ्ट दिए थे, पेट्रोइड मिसाइल भी दी गई थी, मगर वहां पर इतनी सक्सेस नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि रूस ने इसके लिए प्रिपरेशन की हुई थी। उसने 3 प्रोंग जो अपने अटैक तो किया यूक्रेन ने, मगर जो डिफेंसेज हैं वो उसने 3 टियर बना रखी हैं। तो वो एक प्रकार से ध्वस्त करना बड़ा मुश्किल है यूक्रेन के लिए, और ऐसा लगता है ये लड़ाई तो लंबी खिंचेगी, इसमें कोई शक नहीं। मगर जो सोचा गया था कि जो काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का सक्सेस होगा वो नहीं होगा, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये समझेंगे सर अभी आपसे ही कि आखिर क्यों ये बेलारूस में तैनाती और ISW का जो दावा है उस दावे में कितनी सच्चाई, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच देखिए बड़ी खबर यूक्रेन के मोर्चे से इस वक्त की बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। बता दें आपको, यूक्रेन ने ट्यूलिप 26 आर्टिलरी का नाम बदल दिया है। रोमन जनरल दाशकिकेविच के नाम पर रख दिया आर्टिलरी का नाम। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, पुतिन की एटमी वार्निंग पर नाटो का बयान। रूस की तैयारी को लेकर हम गंभीर हैं, चर्चा के बाद नए कदम उठाएंगे। नाटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। तो पुतिन की ओर से जो न्यूक्लियर वार्निंग दी जा रही है, नेटो की ओर से क्या कुछ कहा गया है, इसे समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। जल्दी से जानकारी आपके सामने। कहा गया है हम रूसी बयानों को लेकर गंभीर हैं। इसके साथ ही कहा गया है रूस की तैयारियों को हम देख रहे हैं, साथ ही साथ बेलारूस में एटमी तैनाती जो है वो चिंताजनक है, ये बात भी साफ कर दी गई है। रूसी एक्शन को लेकर हम सतर्क हैं, ये भी कहा गया है कि हम नए कदम उठाने पर चर्चा करेंगे। तो नेटो ने क्या कुछ कहा, ये आपने जाना। और चलिए अब विंग कमांडर आलोक सहाय सर, मैं आपका रुख कर रहा हूं। देखिए तमाम जो बातें हैं अभी जिस तरह से शिवाज सर ने बताया कि अभी लग नहीं रहा है कि किसी तरह से भी न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल होगा, लेकिन फिर आपको क्या लग रहा है कि क्यों ये तैनाती की गई, और उस पर ऊपर से ISW का दावा ये कि ये तैनाती दरअसल बेलारूस पर दबदबा बढ़ाने के लिए की गई है? देखिए ये शुरुआत हुई, पुतिन ने जब धमकी दी थी कि बेलारूस में वो मिसाइल अपनी तैनात करेंगे, न्यूक्लियर मिसाइल, वो शुरुआत हुई उस समय जब ब्रिटेन ने डिप्लीटेड न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगा करके शेल्स दिए थे यूक्रेन को।
ताकि वो जो टैंक पियर्सिंग शेल है वो टैंकों की तबाही में बहुत ही कारगर साबित हो रहा था। तो उस पर रूस ने और पुतिन ने चेतावनी दी थी कि ये बहुत ही खतरनाक कदम है, क्योंकि कुछ भी कहिए आपने यूरेनियम का एक तरह से युद्ध में इस्तेमाल किया, और वो भी यूरेनियम जो ब्रिटेन से आ रहा है, जो बाहर से आ रहा है। तो वहां पर पुतिन ने धमकी दी थी कि तब अगर ऐसा होगा तब हम भी अपने न्यूक्लियर ऑप्शंस को ओपन रखना चाहते हैं। और उसी के बाद उन्होंने ये कार्रवाई शुरू की, और 1 जुलाई तक तो उनका पूरा स्टोरेज कैपेसिटी भी बन जाएगा बेलारूस में, और उन्होंने डिप्लॉय कर दिया। अब सवाल है कि बेलारूस में डिप्लॉय करने से रूस को फायदा क्या है? रूस को कोई टैक्टिकल फायदा बहुत ज्यादा नहीं है। एक थोड़ा सा फायदा ये होगा कि इन केस अगर टैक्टिकल वेपन, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हो जाते हैं तो नाटो फोर्सेस को रशियन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में जो ज्यादा समय मिलता है रूस से दागने पे, वो अब कम समय मिलेगा। रिएक्शन टाइम कम होगा नाटो फोर्सेस के बाद, लेकिन वो तो तब होगा जब विश्व की पूरी तबाही की पूरी रचना हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ एक फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स है। ये पुतिन की चेतावनी है पश्चिमी देशों को कि आप इस तरह के हथियार देंगे तो हम भी उलझेंगे और हम भी छोड़ेंगे नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर आपकी तरफ से कही गई। इस बीच एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। यूक्रेन को नेटो की मदद पर पुतिन की ओर से बयान दिया गया है। कहा गया है रूस को हराने के लिए पश्चिम ने ताकत झोंक दी है। यूक्रेन वॉर में पश्चिमी देशों का रोल है। पश्चिमी मदद के बावजूद यूक्रेन की हार तय है, ये कहना पुतिन का। रूस के विरोधी कामयाब नहीं होंगे, ये भी उन्होंने कहा। अब देखिए एक और बड़ी खबर, वॉर जोन से रूस के एटमी एक्शन के बीच नेटो में खींचतान शुरू हो गई है। नए प्लान को नहीं मिल सकी मंजूरी, तुर्की पर अड़ंगा लगाने का इस बार आरोप लग रहा है। रक्षा मंत्रियों की बैठक में मतभेद नजर आए हैं, यानी किस तरह से अब इस युद्ध में आगे बढ़ा जाए। इसमें जो नया प्लान है उसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है। नेटो कंट्रीज के बीच में ही फैक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं और तुर्की पर अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया गया। तो एक तरफ रूस का अग्रेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नेटो में खींचतान का दौर जारी है। इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। देखिए, ब्रसल्स में नेटो रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। महत्वपूर्ण इसमें क्या कुछ निकल कर आया? जवाबी रणनीति पर दरअसल सहमति नहीं बन पाई। करुणा, बिल्कुल अगली बड़ी बात क्या है? 11-12 जुलाई को लिथुआनिया में नेटो समिट होनी है, यह प्रस्तावित है। नेटो समिट से पहले अहम मीटिंग में मतभेद नजर आ गए हैं। प्रतिमा, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब नेटो में मतभेद की खबरें सामने आई हो। रूस के खिलाफ एक्शन प्लान को दरअसल इस मीटिंग में कोई मंजूरी नहीं मिल सकी। एक डिप्लोमेट ने तुर्की पर अड़ंगा डालने का आरोप लगाया, तो बार बार तुर्की को लेकर इस तरीके की भी खबरें निकलती है कि तुर्की कहीं ना कहीं अड़ंगा डाल रहा है, और इसी को लेकर एक बार फिर से नेटो में मतभेद की खबरें निकलकर सामने आ गई हैं। एक बार फिर से कर्नल राठौर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर, नेटो में जिस तरीके से मतभेद सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पुतिन के लिए अच्छी खबर की तरह निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर यूक्रेन। देखिए, नेटो में जो मतभेद है उसका कारण साफ है कि पहली बात जो इकोनॉमिक ड्रेन है नेटो मेंबर्स का बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज ये है कि यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है वो फिसफुस हो गया है। 3 जगह पर चलने के बाद भी उनको जो उम्मीद थी कि शायद इससे कोई बात बनेगी, यूक्रेन डिलीवर नहीं कर पा रहा है। यूक्रेन जैसे कभी जमाने में तुर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप कहते थे, आज यूक्रेन को सिक मैन ऑफ यूरोप कहने लगे हैं, क्योंकि ये एक तरीके से लायबिलिटी बन गई है पूरे यूरोप के लिए। इकोनॉमिक रिसेशन के साथ अब यूक्रेन को ज्यादा मदद कोई देना नहीं चाहता। देयर आर नो ब्लैंक चेक फॉर यूक्रेन। प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई है। अभी तुर्की में जो प्रेसिडेंट है एर्दोगान, अभी नए दम क्या कहते हैं चुन करके आए हैं, उनका लंबा कार्यकाल है, वो इसे प्रूव करेंगे और कहीं ना कहीं वो पुतिन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं। आपने देखा है कि पिछले 1.5 सालों में कितनी बार उनकी बातें हुई, मुलाकातें हुई, उन्होंने ग्रेन डील कराई, तो एक उनके बीच में कम्युनिकेशन है, एक रिलेशन है। ये भी एक वजह है, और साथ ही जो आपने वजह गिनाई है, जिस तरह से जो इकोनॉमिक बर्डन भी लगातार इस युद्ध में मदद आगे पहुंचाने को लेकर हो रहा है, ये भी एक बड़ी वजह निकल कर आ रही। इधर आप देखिए एक और बड़ी खबर, पुतिन के बयान पर व्हाइट हाउस का जवाब सामने आया। रूस की तैयारियों पर हमारी नजर है, हमें अभी स्टैंड बदलने की कोई जरूरत नहीं। अमेरिका की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया, तो पुतिन की तरफ से जो न्यूक्लियर तैयारी को लेकर बयान दिया गया, इस पर
अमेरिका की तरफ से रिएक्शन भी सामने आ गया है और यह साफ कहा गया कि जो पुतिन तैयारियां कर रहे हैं, हर एक तैयारी पर हमारी अमेरिका की नजर है। यह अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया। तो पुतिन के न्यूक्लियर प्लान पर क्या है तैयारी, इसको लेकर भी कुछ जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन, इनके क्या क्या इस पर स्टैंड है वो आपके सामने रख देते हैं। ब्रिटेन का स्टैंड करुणा आपको बताएंगे, अमेरिका का स्टैंड मैं आपके सामने रख देती हूँ। रूस के हर एक्शन पर हमारी पैनी नजर है, ये कहना अमेरिका का। इधर ब्रिटेन क्या बोल रहा है? पुतिन के बयान को गंभीरता से लेना चाहिए, ये ब्रिटेन की तरफ से बयान सामने आया। अमेरिका ने कहा हमें अपनी तैनाती बदलने की जरूरत नहीं है। तो ब्रिटेन ये बोल रहा है कि रूस की तैयारियों को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, ऐसी गलती नहीं करनी। अभी रूस के एटमी हमले के संकेत नहीं है, ये भी अमेरिका की ओर से कहा गया। ब्रिटेन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि रूस से हो रही बयानबाजी बेहद खतरनाक है। तो देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। रूस के निशाने पर लेपर्ड 2 टैंक अमेरिकी ब्रैडली व्हीकल को भी टारगेट कर रही है रशियन फोर्सेस। ड्रोन से निगरानी कर हवाई हमले किए जा रहे हैं और उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, Su-30 फाइटर से रूस का बड़ा ऑपरेशन। रूसी फौज ने यूक्रेनी एयरक्राफ्ट को गिराया। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रूसी फौज के टारगेट पर यूक्रेनी प्लेन इस वक्त आपको नजर आ रहा है। कैसे Su-30 फाइटर से रूस का जो बड़ा ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और रूसी फौज के टारगेट पर यूक्रेनी प्लेन, हवा में जो जंग हो रही है वो इस वक्त आपके सामने है। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दें, नेटो मेंबरशिप का खुल सकता है यूक्रेन का रास्ता। ये बड़ी खबर है, यूक्रेन पर बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। नेटो की कुछ शर्तें हटाने पर विचार किया जा सकता है, बड़ा अपडेट। तो अब देखिए, यूक्रेन का मिशन नेटो है क्या, ये मैं और प्रतिमा आपको समझाते हैं एक एक करके। युद्ध को पलटने वाला पूरा प्लान क्या है। तो ये देखिए, पहली बड़ी बात क्या है, यूक्रेन के लिए नेटो सदस्यता का जो रास्ता है वो खुलेगा। और इस बात का इशारा मिलता है बाइडेन के हालिया बयान से। नेटो के मेंबरशिप एक्शन प्लान को हटाने की तैयारी है और साथ ही यूक्रेन के लिए सदस्यता की प्रक्रिया आसान होगी, ये बात भी कही जा रही है। मिशन नेटो का है जो यूक्रेन के लिए। अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड समेत कई देश इस बात से सहमत भी। यूक्रेन के लिए नेटो की कुछ शर्तों को हटाने पर भी विचार। जैसा आपको याद होगा कि पहले का तमाम जो शर्तें हैं वो लगाई गई थी, लेकिन कुछ शर्तों को हटा करके बेहद आसान किया जाएगा। सिवाज सर, ये जो कदम है जो नेटो की तरफ से है कि यूक्रेन के लिए नेटो की सदस्यता हासिल करना, तमाम जो दूसरे देश जो इससे पहले भी चाहते थे, चाहे हम स्वीडन की बात करें, तो उनके मुकाबले काफी ज्यादा आसान होने वाले। ये स्टेप आप कैसे देख रहे हैं? देखो, ये होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। करुणा, आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो लड़ाई है ये इस मोड़ पे पहुंच गई है कि इसमें हार और जीत होना बड़ा मुश्किल है। जो इलाका जीत लिया रूस ने, वो पीछे बड़ा मुश्किल से हटेगा। और अभी यूक्रेन जो है वो हमला कर रहा है, वो हमला काउंटर ऑफेंसिव इतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा। अब बात आती है यूक्रेन की नाटो में होने के लिए। ये एक सच्चाई है कि यूक्रेन को नाटो में डाल के ही एक प्रकार से अमेरिका बैठेगा और वो किया जाएगा। जैसे आप देखें, फिनलैंड और स्वीडन है, वो भी न्यूट्रल रहना चाहते थे पहले लड़ाई से, मगर लड़ाई के बाद उन्होंने भी मन बना लिया कि नाटो में ज्वाइन करेंगे। और अभी फिनलैंड का तो रास्ता एक प्रकार क्लियर हो गया है, मगर स्वीडन की में प्रॉब्लम डाल रहा है टर्की और हंगरी। इसी प्रकार से कि टर्की एक प्रॉब्लम ना डाले, क्योंकि टर्की यूक्रेन के लिए भी प्रॉब्लम डाल सकता है। तो अमेरिका ने जो कुछ एक ऐसी शर्तें करने की है कि सभी देशों को हाँ भरने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, इस बात पर यहाँ आपने स्वीडन का जिक्र किया और उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर भी सामने आ गई, इस पर भी रिएक्शन लेंगे हम। बड़ी खबर बता देते हैं, अमेरिकी रक्षा मंत्री की तुर्की से अपील सामने आई है। स्वीडन के लिए अड़ंगा हटाए तुर्की। स्वीडन की सदस्यता पर सहमति देने की अपील की गई है, क्योंकि अड़ंगा लगा रहा है तुर्की। और इसी के बीच ये बड़ी खबर आई है कि ये अड़ंगा तुरंत हटाए तुर्की, इस बात की अपील की गई है। तो देखिए, तुर्की का जो अड़ंगा है, स्वीडन की नेटो मेंबरशिप जिसका भी हमने जिक्र भी किया, अब इसमें अड़ंगा क्यों सामने आ रहा है इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, तुर्की ने 120 आतंकी संगठनों की जो लिस्ट है उसको सौंपा था। अब यहां पर पेश किया है। बता दें आपको, तुर्की ने आतंकी संगठनों पर एक्शन की मांग की थी और इसी को लेकर ये पूरा अड़ंगा भी लगाया जा रहा है। ठीक है, आगे आप देखें क्यों मामला इतना पेचीदा बना है। तुर्की की आतंक और घुसपैठ पर कार्रवाई की जो मांग है वो सीधे स्वीडन से है।
बता दें आपको, फिनलैंड का रास्ता साफ हो गया, लेकिन स्वीडन पर अभी भी तकरार जारी है। तुर्की विरोधी संगठन के खिलाफ स्वीडन से कानून बनाने की मांग कर रहा है। नए सदस्य के लिए सभी नेटो देशों की सहमति बहुत जरूरी है। यही वजह है कि जो वीटो पावर इस वक्त तुर्की के पास है, उसका इस्तेमाल करते हुए ये जो अड़ंगा है वो डाला गया है। आलोक सहाय सर, ये जो हम देख रहे हैं, देखिए फिनलैंड के बाद स्वीडन के सामने एक बहुत बड़ा रोड़ा है और वो है तुर्की का। तुर्की यहां पर जो नेटो की रक्षा मंत्रियों की भी जो बैठक हुई, वहां पर भी एक बहुत बड़ा रोड़ा बन के सामने आया। आखिर प्रूफ क्या करना चाहता है तुर्की, दिखाना क्या चाहता है, साबित क्या करना चाहता है, क्या आपको लग रहा है? गेम खेल रहा है। देखिए, आप देखिए, वो रूस को भी मदद कर रहा है कुछ कुछ जगह पे, और नाटो के साथ भी रहना चाहता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ही दिनों में तुर्की जो है वो नाटो के लिए एक बहुत बड़ा नासूर बनने वाला है। या तो जल्दी से इसका समाधान हो जाए और जिन चीजों पर एर्दोगन खफा है उन चीजों को स्वीडन और यहाँ पर यूक्रेन मान लें, उसकी भरपाई कर लें और एर्दोगन को मना लिया जाए। अगर नहीं मना लिया जाएगा तो एर्दोगन वर्सेस नाटो भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नासूर हो गया है, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, तो जी, और धीरे धीरे मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे रास्ता खुलेगा और ये सभी देश नाटो में आएंगे। ठीक है सर, और इसी पॉइंट के साथ अब देखना होगा कि जो तुर्की का रुख बना हुआ है, क्या इस पर आने वाले वक्त में या फिर बहुत जल्द नाटो की तरफ से कोई स्टेप उठाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सिवाज सर आपका, आलोक सहाय सर आपका, और कर्नल यूएस राठौर सर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए, वॉर जोन की रियलिटी को सामने रखने के लिए।